कक्षा 6 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल में। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में लेके आए हैं कक्षा 6 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित का नए सत्र 2024-25 बिल्कुल नई बुक का। आपको यहाँ पे सभी सवाल जो है देखने मिल जाएंगे। आज देखेंगे अध्याय 2 पूर्ण संख्याएं। अपनी संख्याओं की जानकारी हम पहले ही आपको उसके सभी हल बता चुके हैं। वो वीडियो अगर हम अभी तक आपने नहीं देखी तो हमारे चैनल के माध्यम से जाके देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उनकी मदद हो सके। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखिए अध्याय 2 पूर्ण संख्याएं। पहला सवाल है संख्या 1 2 3 4 5 गिनती गिनने वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं? तो हम इनको कहते हैं प्राकृत संख्या। ऑप्शन नंबर बी, मतलब बी वाला आप पूरा उसको गोल को काला कर देंगे। फिर निम्न में से कौन परिभाषित नहीं है? तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, ये बिल्कुल परिभाषित है। 2 को हम 0 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा, यही परिभाषित है। 0 में 2 से भाग देना परिभाषित है, बल्कि 0 से किसी संख्या में भाग देना ये परिभाषित नहीं है अभी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर है निम्न में से सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो पूर्ण संख्या बनती है 0 को मिला के 1 2 3 4 और गो ऑन, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे छोटी क्या कहलाएगी? 0। तो ऑप्शन नंबर सी। फिर है 999 की पूर्ववर्ती तथा परवर्ती संख्याओं का गुणनफल होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 998 और 308। ये पूर्ववर्ती और परवर्ती का मतलब क्या होता है? 999 के पहले कौन आएगा? तो 998। ठीक है, मल्टीप्लाई गुणा किससे करना है? 999 की परवर्ती, तो उसके बाद कौन सी आएगी? तो आएगी 1000। तो इनका आपस में गुणा करना है, तो इनका आपस में गुणा करेंगे तो ये तो जैसा का तैसा आएगा, 3 जीरो और लग जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर भी उत्तर हो जाएगा। फिर सबसे छोटी पूर्ण संख्या और उसकी परिवर्ती संख्या का गुणनफल सदैव होगा। तो अभी हमने बताया सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? 0। और परवर्ती यानी कि उससे बाद वाली कौन सी रहेगी? 1। तो 0 का 1 में गुणनफल होगा तो क्या आएगा? 0। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, ऐसी प्राकृत संख्या बताइए जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। अब पूर्ववर्ती मतलब उसके पहले कुछ नहीं आता, मतलब प्राकृत संख्या ऐसी जहाँ से शुरू होती है, तो वह प्राकृत संख्या 1 है, क्योंकि 1 से ही शुरू होती है। 1 2 3 4 पूर्ववर्ती मतलब पहले, तो 1 के पहले तो कुछ नहीं है, 0 है, पर वो प्राकृत संख्या नहीं है। ये प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 और जितने भी अनंत तक। ठीक है, ठीक है, इसलिए 1 के आगे कुछ नहीं है प्राकृत संख्या, तो इसलिए 1। और अगर इसमें हम 0 भी जोड़ दें तो ये प्राकृत संख्या नहीं कहलाएगी, ये क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा 1। फिर है पूर्ण संख्या के कोई 2 उपयोग बताइए। तो लंबाई मापने में और दूसरा तापमान को मापने में। 0 डिग्री सेल्सियस हम लेते हैं 0, ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर। फिर संख्या 998 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखिए। तो हमको एक एक जोड़ते जाना है, यानी कि 998 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 999। फिर इसमें भी 1 जोड़ेंगे तो आएगा 1000, और 1000 में भी 1 जोड़ेंगे तो 1001, 1001। तो ये हैं 3 प्राकृत संख्याएं, एक के बाद एक। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 999, 1000 और 1001। फिर है किसी प्रश्न 9वां, किसी रेडीमेड कपड़े बनाने की फैक्ट्री में एक वर्ष में 2,16,315 कमीजें और 1,82,736 पतलूनें तथा 58,704 जैकेटें बनाई गईं। तीनों प्रकार के कुल कितने वस्त्र बनाए गए? तो कमीजें कितनी बनाई गई? 2,16,315। और पतलूनें कितनी बनाई गई? 1,82,736। और जैकेट बनाई गई 58,704। तो इसको जोड़ देंगे, 6 और 4 10 और 5 15, तो 5 हाथ खिलाई 1 3 और 1 4 और 1 5, 7 दूनी 14 और 14 और 3 17 की 7 हाथ खिलाई 1। फिर 8 2 10, 6 16 और 1 17 की 7 हाथ खिलाई यहाँ पे 1, 8 और 1 9 और 1 10 और 5 15 और हाथ खिलाई 1 2 1 3 और 1 4। तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4,57,755 वस्त्र। तथा देखिए एक पूर्ण संख्या 25 में जोड़ी जाती है तथा फिर वह संख्या फिर 25 से घटाई जाती है। इस प्रकार प्राप्त दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए 25 में एक पूर्ण संख्या जोड़ा तो मान ली 25 + 5, तो ये हो गया 30। 25 में 5 घटाया तो ये हो गया 20। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 30 + 20 50। तो ये वही संख्या आएगी जो हम इन दोनों को जोड़ने पर प्राप्त होती है। फिर 11वां, 2 अंकों की ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी पूर्ववर्ती संख्या 1 अंक की हो।
तो ऐसी संख्या पूर्ववर्ती मतलब एक पहले, ये एक माइनस भी कर दे तो आ जाएगा। तो ऐसी संख्या 10 है। 10 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 9। तो 10 2 अंक की है और इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या है? 1 अंक की। तो यह संख्या होगी 10 और आप इसमें से पूर्ववर्ती निकाल के बता देंगे 1 माइनस करके, तो जो आएगा ये 9। 9 जो एक अंक है तथा संख्या 10 है। फिर है 12वां 1 2 3 4 तथा 5 को केवल एक बार प्रयोग करते हुए 4 अंकों की ऐसी संख्या लिखिए जिसके पहले और अंतिम अंकों को बदलने पर वह 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो वो संख्या होगी 1 2 और 4 5 को मिला के लिखना है, तो वो हो जाएगी 2 4 5 1 और 2 4 1 5। ठीक है, तो ये संख्याएं आप इसको उत्तर में लिख देंगे। अगर आप इनको 4 से भाग करेंगे तो देखेंगे ये पूरी तरह 4 से कट जाती हैं। फिर है जोड़ घटाव गुणा एवं भाग में से कौन सी संक्रिया किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं में लागू करने पर सदैव पूर्ण संख्याएं प्राप्त नहीं होती हैं? कारण बताइए। तो घटाव एवं भाग, ठीक है, तो वो है घटाव एवं भाग, क्योंकि घटाव एवं भाग में 0 से छोटी संख्या भी प्राप्त होती है जो पूर्ण संख्या नहीं है। फिर है 14वां फरवरी 2023 में सभी दिवस सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार 4-4 बार आए थे। क्या फरवरी 2024 में भी सभी दिवस 4-4 बार आएंगे? हाँ या नहीं? तो कारण बताइए। तो नहीं, क्योंकि 2024 लीप वर्ष है। लीप वर्ष का पता कैसे लगाते हैं? किसी भी वर्ष है, मान लो 2024, अगर हम इसको 4 से भागित करें, अगर वो 4 से पूरी तरह भागित कट जाता है तो इसका मतलब वो लीप वर्ष है। देखिए 4 पंचे 20, 4 शून्य 4, 4 छीं 24, मतलब 4 से पूरी तरह कट गया तो ये जो है लीप वर्ष होगा। लीप वर्ष मतलब ये 29 दिनों की होती है, इसमें फरवरी 29 दिनों की होती है। फिर है 15वां अंकों 1 7 एवं 0 का उपयोग करते हुए अधिकतम मूल्य निर्धारित कर रुपयों में लिखिए जिसे आप अपनी गुल्लक में डालना चाहते हैं। प्रत्येक अंक का उपयोग एक ही बार किया जा सकता है। तो अधिकतम मूल्य हो जाएगा, सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, उसके बाद छोटी, उसके बाद सबसे छोटी। तो 7 पहले आएगा, उसके बाद 1, उसके बाद 0, तो 710 रुपये। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।